नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम गोस्वामी तुलसीदास जी के महाकाव्य श्री रामचरितमानस से जुड़े एक बहुत ही गहरे दार्शनिक प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं। यह प्रसंग आस्था, तर्क और आध्यात्मिक संदेह यानी स्पिरिचुअल डाउट के बीच के उस टकराव को बड़ी खूबसूरती से समझाता है जो अक्सर हिंदू दर्शन के छात्रों के सामने आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या सर्वव्यापी निराकार परब्रह्म एक साधारण नश्वर मनुष्य का रूप धारण कर सकता है? ये एक ऐसा क्लासिक धर्मशास्त्रीय सवाल है जिसने सदियों से विश्वास और तर्क के बीच एक बड़ी बहस छेड़ रखी है। और आज का हमारा ये पूरा अध्ययन इसी गहरी दुविधा पर केंद्रित है। तो आइए इस चर्चा के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो है ईश्वरीय विरोधाभास। अब जरा दंडक वन के इस दृश्य की कल्पना कीजिए। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ देवी सती हैं जो भगवान राम को एक साधारण इंसान की तरह अपनी अपहरित पत्नी सीता के लिए रोते और भटकते हुए देखती हैं, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव हैं जो उसी विलाप करते हुए राम को सर्वोच्च सत्ता यानी ब्रह्मांड के अंतिम सत्य के रूप में देख रहे हैं। एक ही व्यक्ति, लेकिन देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए। शिव जी दूर से ही राम को देखकर कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। ये वाक्य शिव जी के नजरिए को कितनी खूबसूरती से दर्शाता है। भले ही राम एक साधारण दुखी इंसान की तरह दिख रहे हों, लेकिन शिव उन्हें सच्चित आनंद मानकर प्रणाम करते हैं। उनके लिए ये बाहरी इंसानी आवरण कोई मायने नहीं रखता। वे तो सीधे उस परम सत्य, चेतना और आनंद को नमन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जहां हम आध्यात्मिक संदेह की संरचना को समझेंगे। यहां सती की आंतरिक उथल-पुथल साफ झलकती है। उनका तार्किक दिमाग इस बात को मान ही नहीं पा रहा है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा और अगोचर है, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? सोचिए, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो एक सीमित भौतिक शरीर में कैसे बंध सकता है? ये असल में सीमित मानव बुद्धि और अनंत सत्ता के बीच का एक बहुत ही क्लासिक दार्शनिक टकराव है। सती का मन पूरी तरह से इस विरोधाभास में उलझ चुका है। उनका तर्क है कि ठीक है, विष्णु ने देवताओं के लिए मानव रूप लिया, लेकिन क्या ज्ञान का असीम भंडार परमेश्वर एक अज्ञानी इंसान की तरह जंगल में एक स्त्री को इस तरह खोजेगा? विशुद्ध बौद्धिक तर्क के नजरिए से देखें तो ईश्वरीय लीला का ये मानवीय और भावुक पहलू गले ही नहीं उतरता। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जब हम परब्रह्म के रहस्यों का सामना करते हैं तो सिर्फ बुद्धि के भरोसे काम नहीं चलता। शिव यहाँ उस जागृत आत्मा के प्रतीक हैं जिसने सत्य को पहचान लिया है, जबकि सती उस संघर्ष को दर्शाती हैं जब हम अपनी सीमित तर्क शक्ति से उस अनंत को नापने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो हिंदू दर्शन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, माया और बुद्धि। शिवजी के बार बार समझाने के बाद भी सती की बुद्धि पूरी तरह से माया के प्रभाव में ही रहती है। माया यानी वो लौकिक शक्ति या ईश्वरीय भ्रम जो सत्य पर पर्दा डाल देती है। यहाँ एक बहुत ही गहरा सबक छिपा है, वो ये कि केवल थ्योरी पढ़ लेने या सैद्धांतिक ज्ञान से गहरे आध्यात्मिक संदेह को कभी दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी बुद्धि खुद भी उसी माया का ही एक हिस्सा है ना कमाल की बात? ईश्वरीय माया के इस प्रचंड शक्ति को देखकर शिवजी तुरंत समझ जाते हैं कि जब बुद्धि इतने गहरे भ्रम के जाल में फंसी हो तो सिर्फ वाद विवाद करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए वे सती को खुद जाकर राम की दिव्यता की परीक्षा लेने को कहते हैं। वे जानते हैं कि ऐसी स्थिति में कोरा ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव ही संदेह को मिटाने का एकमात्र रास्ता बचता है। और यही हमें ले जाता है हमारे चौथे खंड की ओर, आस्था की परीक्षा। एक इंसान के नजरिए से सोचें तो सती की ये परीक्षा बिल्कुल तार्किक और लॉजिकल लगती है। वे क्या करती हैं? वे देवी सीता का रूप धारण करती हैं और सीधे राम के रास्ते में जाके खड़ी हो जाती हैं, बस उनकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। तर्क बड़ा सीधा सा था। अगर राम सच में सिर्फ एक इंसान हैं जो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो वे अपनी खोई हुई पत्नी को सामने देखकर आसानी से धोखा खा जाएंगे। एक नश्वर प्राणी द्वारा सर्वज्ञ रचयिता को चकमा देने का यह प्रयास अपने आप में दर्शनशास्त्र का एक गहरा व्यंग्य है। लेकिन नतीजा क्या होता है? सती का ये सारा भेष उस सत्ता के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित होता है जो भौतिक आंखों की मोहताज ही नहीं है।
जहां एक तरफ लक्ष्मण स्थिति को देखकर अचंभित रह जाते हैं और ईश्वरीय माया को पहचानकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं, वहीं राम एक ही पल में सती के छद्म रूप के पीछे की सच्चाई को देख लेते हैं। और बिल्कुल यहीं पर अंतर्यामी की अवधारणा एकदम स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है। राम साबित कर देते हैं कि वे केवल भौतिक आंखों से देखने वाले नहीं, बल्कि दिलों का हाल जानने वाले सर्वज्ञ हैं। उस ईश्वरी सत्ता के लिए किसी बाहरी आवरण का कोई मतलब नहीं होता। वो सारे भ्रमों को चीरकर सीधे परम सत्य को देख लेती है। अब राम का रिएक्शन देखें। क्रोधित होने के बजाय वे बहुत ही शालीनता से हाथ जोड़कर सती को उनके असली नाम से पुकारते हैं, शिवजी का कुशल मंगल पूछते हैं और फिर ये भी पूछते हैं कि वे जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं। ये सुनते ही सती गहरी शर्मिंदगी और खौफ से भर जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इंसान की चालाकी ईश्वर की सर्वज्ञता को कभी मात नहीं दे सकती। अब हम इस दार्शनिक प्रसंग के चरम बिंदु यानी हमारे 5वें और आखिरी खंड पर पहुंचते हैं, ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण। यहां ध्यान देने वाली सबसे खास बात यह है कि राम सती को उनके संदेह के लिए कोई सजा नहीं देते। इसके बजाय वे सती के दुख को दूर करने और उनकी समझ को बढ़ा करने के लिए अपना वास्तविक ब्रह्मांडीय रूप प्रकट करते हैं। एक सच्चे गुरु की तरह वे सती की भौतिक दृष्टि की सीमाओं को तोड़ देते हैं ताकि सत्य खुद ब खुद उनके सामने आ सके। सती के सामने जो दृश्य प्रकट होता है वो उनकी कल्पना से भी परे था। उन्हें अनगिनत शिव, ब्रह्मा और विष्णु दिखाई देते हैं। हर देवता अनगिनत देवियों के साथ राम की सेवा और वंदना कर रहा है। एक ही स्थान पर ईश्वरीय शक्ति का यह अनंत विस्तार देखकर मानव तर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। यह इस बात का परम प्रमाण था कि राम का जो रूप एक सीमित मनुष्य जैसा दिख रहा था, उसी एक रूप के भीतर एक साथ अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। हिंदू दर्शन का अध्ययन करने वाले हम सभी छात्रों के लिए इस पूरे प्रसंग का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ तर्क से हासिल नहीं किया जा सकता। सती का बौद्धिक संदेह किसी तार्किक बहस से नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्म के उस विशाल और सीधे अनुभव से दूर हुआ। परम सत्य को जानने के लिए हमारी इस सीमित बुद्धि को अंततः उस अनंत रहस्य के सामने समर्पण करना ही पड़ता है। अंत में ये पूरा प्रसंग हमारे सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल छोड़ जाता है। अगर मानव बुद्धि स्वभाव से ही माया से बंधी है, तो क्या हमारा ये सीमित तर्क कभी ईश्वर की उस अनंत वास्तविकता को पूरी